ये देखिए, एक तरफ है हमारे पास अपाची और दूसरी तरफ है हमारे पास अपाची, मतलब दो दो अपाची हमारे सामने हैं। लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि एक आपको लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी देखने को मिलेगी दूसरी वाली अपाची से। और जो दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क है वो है कि एक में आपको 2 वाल्व का इंजन मिलता है और एक में आपको 4 वाल्व का इंजन मिलता है। दोनों के पावर और टॉर्क में भी फ़र्क है, लेकिन है दोनों ही अपाची और 160 सीसी सेगमेंट की बेहतरीन बाइकों के श्रेणी में आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही अपाची में हमें कौन सी लेनी चाहिए। वैसे नाम वाइज सिर्फ इतना बोलते हैं कि अपाची RTR 162V यानी रेड वाली और अपाची RTR 164V यानी कि वाइट वाली। और ये जो वाइट वाली आप देख रहे हैं ना, ये एक स्पेशल एडिशन है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वेरिएंट भी ले सकते हैं, यानी कि सबसे टॉप मॉडल उसे हम बोलेंगे। लेकिन वहीं पे जो रेड वाली आप देख रहे हैं 2V मॉडल, ये मिडिल सेगमेंट है, ये टॉप मॉडल नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब दोनों के प्राइस में लगभग 6 से 8 हज़ार का फ़र्क है, तो प्राइस से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो 2V मॉडल आपको मिलेगा उसका जो सबसे टॉप मॉडल है वो 1,24,000 करीब एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा, ठीक है। और अभी आप जो मिडिल सेगमेंट देख रहे हैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, 1,21,000 करीब इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं पर जैसे हम 4V में आते हैं वाइट वाली, तो ये स्पेशल एडिशन है, यानी 1,30,000 करीब इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप इसका मिडिल वेरिएंट लेते हैं जिसमें आपको ब्लूटूथ नहीं चाहिए, तो आप 1,25,000 एक्स शोरूम प्राइस तैयार रखेंगे। ऑन रोड प्राइस आपको पता ही है, लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये उसमें बढ़ जाएगा, तब ऑन रोड प्राइस मिलेगा। चलिए अब थोड़ा इनके बीच में जो खास फ़र्क हैं वो जान लेते हैं। अगर टायर वगैरह की मैं बात करूँ ना, तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर 6 से 8 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं 4V में, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपडेटेड इन द सेंस कि थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेंगी 2V से। यहाँ मेन हेडलैम्प से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर आपको और नीचे दोनों तरफ आपको LED कंसोल मिलता है और बीच में आपको जो DRL मिलता है ये भी आपको LED ही मिलता है। और अगर आप चाहें तो इसमें एक स्विच आपको मिलता है जिससे आप आगे वाले जो नीचे वाला पार्टीशन वाला हेडलैम्प है उसे ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं और उसका कंट्रोल आपको राइट हैंडल साइड पे कंपनी प्रोवाइड करती है। उजाले की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट काफ़ी अच्छा उजाला है, लेकिन आगे से दिखती कैसी है ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको DRL आपको LED मिलते हैं और इसमें भी आपको फुली LED हेडलैम्प कंपनी प्रोवाइड करती है। 2023 में दोनों ही बाइकों के आगे वाले जो फ्रंट वाला जो मेन हेडलैम्प है उसका उजाला लगभग एकदम सेम है। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं इसके जो है मीटर कंसोल वगैरह पे। इन सारी चीज़ों को आगे हम देखेंगे, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिएगा कि अगर आप अपाचियन हैं और अगर आप अपाची लेने वाले हैं तो आप कौन सी अपाची आप लेने वाले हैं। चलिए, डिस्क की साइज़ दोनों में लगभग सेम है। आगे वाला जो टायर आपको मिलता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4V में आपको 90/90 का 17 इंच का टायर, और वहीं पे अगर 162V की मैं बात करूँ तो इसमें भी आगे आपको 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका मेन मीटर कंसोल आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है अपाची RTR 162V में, लेकिन ये मिडल सेगमेंट है इसलिए आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें कंपनी नहीं देगी और साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी। जैसे आप इसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करेंगी, लेकिन इसमें आपको मोड स्विच मिलता है, यानी इसमें मोड आप चेंज कर सकते हैं। इंजन की जो पावर है उसे आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्बन रैन मोड या फिर आप जो है स्पोर्ट मोड में। और जैसे आप यहाँ पे 4V में आते हैं, वाइट कलर की लाइट टॉप मॉडल होने की वजह से आप क्लियरली देखिए कि आपको जो है गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, उसके बगल में आप ब्लूटूथ का सिंबल भी देखेंगे, यानी कि कनेक्टिविटी का विकल्प आपको मिल जाता है। तो जो दोनों के टॉप मॉडल पे जैसे ही आप आएंगे मीटर कंसोल एकदम सेम हो जाएगा। और मोड स्विच इसमें भी मिलता है, यानी आप मोड वगैरह का इस्तेमाल करके आराम से जो है जो इंजन का पावर वगैरह है उसे चेंज कर सकते हैं। स्विचेस की मैं बात करूं तो लगभग सारे स्विच सेम है, लेकिन थोड़े से एडिशनल स्विच आपको 164V के राइट हैंडल साइड पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 162V में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो है थोड़े से एडिशनल 1-2 स्विचेस आपको बस ज़्यादा देखने को मिलेंगे 164V में, 162V में नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हम दोनों के फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे दोनों में कंपनी 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको लगा कर देती है। और माइलेज की बात मैं आपको बता दूं कि स्लाइटली बेटर माइलेज आपको 162V में देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। सीटिंग कंफर्ट दोनों का ही बेहतर है, लेकिन आपको अपनी हाइट का काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आपकी हाइट काफ़ी कम है तो आप 164V लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा।
पीछे दोनों में डिस्क का विकल्प मिलता है, लेकिन जो पीछे का जो टायर है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा 164V में। भाई कंपनी प्राइस ज़्यादा ले रही है तो कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर देगी 162V से, ठीक है। और अगर इनके साइलेंसर देखेंगे आप, एग्जॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो स्पोर्टी अपील है वो 164V में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीज़ों की मैं बात कर लेता हूँ। इन दोनों ही बाइकों में जो मतलब पावर प्रोडक्शन मिलता है, मतलब जो इंजन से पावर मिलती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और वहीं से माइलेज जो है हम डिसाइड करके आपको बताएंगे। इन दोनों में ही आपको 5 गियर का विकल्प मिलता है। छठा गियर अभी तक कंपनी ने नहीं दे रखा है, अगर छठा गियर मिल जाता तो और भी मज़ा आ जाता। चलिए और भी चीज़ें जानते हैं। इंजन पे हम आ चुके हैं तो देखिए जो 162V है इसमें आपको स्पोर्ट मोड में मैक्स जो पावर मिलेगी वो 16.04 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 13.85 न्यूटन मीटर का मिलेगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब जैसे ही हम आते हैं 164V वाइट वाले में तो इसमें आपको मैक्स जो पावर है 17.55 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 14.73 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो पावर और टॉर्क है ना वो आपको थोड़ी सा बेहतर यानी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है 164V में, और यही वजह है कि जो माइलेज है वो आपको 162V में लगभग 2-3-4 किलोमीटर पर लीटर का ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा 164V के अपेक्षा। दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। डुअल ABS का विकल्प अभी दोनों में किसी में नहीं आया है। तो दोनों लुक वाइज कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे आप लोगों के जो जवाब हैं, जो कमेंट के द्वारा आप जवाब देंगे उसका काफ़ी इंतजार रहेगा कि देखना चाहते हैं कि मेरे भाई लोग कौन सी जब सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं 164V या फिर 162V। और दोनों में ही आपको GTT यानी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है। इसके माध्यम से अगर आप तीसरे गियर पे भी अगर क्लच का बिना इस्तेमाल किए बाइक को चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। ट्रैफिक में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट करके कौन से आप लेने वाले हैं अपाची, और मेरे सभी अपाचियन दोस्तों को ढेरों शुभकामनाएं अगर आप इनमें से कोई भी बाइक 2023 में लेने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।